अगर फिर युद्ध हुआ तो ईरान उन तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है जहां से अमेरिका ने ईरान की तबाही का प्लान बनाया था। इनमें से कुछ ठिकानों को ईरान ने एक बार फिर टारगेट किया है। आइए आपको दिखाते हैं ईरान ने कहां-कहां हमला किया। नेवल सपोर्ट एक्टिविटी, ये बहरीन की राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में स्थित है। यह अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है। यह ठिकाना वैश्विक तेल आपूर्ति के सबसे संवेदनशील रूट हॉर्मुज स्ट्रेट के बेहद करीब है, जिससे अमेरिका इस पूरे समुद्री व्यापार मार्ग पर सीधा नियंत्रण रखता है। दूसरा ठिकाना है जॉर्डन का मुआफाक साल्टी एयरबेस। यह सीरिया और इराक सीमा के पास स्थित एक बड़ा हवाई अड्डा है, जिसका उपयोग अमेरिकी वायुसेना ऑपरेशन के लिए करती है। जबकि जॉर्डन का अल अजरक एयरबेस अमेरिका की वो ताकत है जहां उसने ड्रोन और फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। कुवैत का कैंप ब्यूरिंग बेस अमेरिकी जमीन सेना का मुख्य संचालन केंद्र है, जहां भारी सैन्य बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं। जॉर्डन टू बहरीन, फिर बारूदी सीट। अमेरिका का हमला, ईरान ने लिया बदला। बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार, आईआरजीसी का यलगार। अमेरिका और ईरान के बीच बारूदी चिंगारी फिर भड़क रही है। मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर फिर बारूदी ज्वाला भड़कने का डर पैदा हो रहा है। क्योंकि एक बार फिर अमेरिका और ईरान बम और बारूद की भाषा में जवाब दे रहे हैं। तेहरान पर अमेरिकी स्ट्राइक के बाद आईआरजीसी ने मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी एक्शन लिया और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत माने जाने वाले उसके सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में अमेरिका के मिलिट्री बेस को टारगेट करते हुए मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। इतना ही नहीं, आईआरजीसी ने अमेरिकी हमलों के जवाब में 21 अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। इन हमलों के साथ ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने तेहरान की ताकत से टकराने की हिमाकत की तो इस बार ईरान ऐसा धमाका करेगा कि पूरा मिडिल ईस्ट दहल जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने धमकी देते हुए कहा है कि हमारी ताकतवर सेना किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेगी। अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इलाके से चले जाएं। ईरान ने सिर्फ धमकी नहीं दी, बल्कि धमाका कर महायुद्ध में उतरने का ट्रेलर दिखा दिया है। आईआरजीसी ने बहरीन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाते हुए मिसाइलें लॉन्च की। यहां एक साथ कई धमाकों की गूंज सुनाई दी। आसमान में मिसाइलों की मूवमेंट दिखने पर उन्हें रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, लेकिन सभी हमले रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। बहरीन के अलग अलग इलाकों में कम से कम 3 मिसाइलें गिरने की खबर है। खबरों के मुताबिक कुछ जगहों पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ है। बहरीन में ईरान का मुख्य टारगेट रहा अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट का मुख्यालय। आईआरजीसी ने इसी बेस को टारगेट करते हुए मिसाइलों से प्रहार किया। सटीक हमले से यहां जबरदस्त धमाके हुए और पूरा इलाका थर्रा उठा।
बहरीन के बेस से ही अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सभी नेवल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। यहाँ लगभग 8,500 अमेरिकी सैन्यकर्मी तैनात रहते हैं। ये बेस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए सबसे अहम लॉजिस्टिक और रीसप्लाई हब के तौर पर काम करता है। फारस की खाड़ी में ईरान के तटों से बहरीन की भौगोलिक दूरी बहुत कम है, इसलिए अमेरिका यहाँ से ईरान और इस क्षेत्र में मौजूद दुश्मनों के खिलाफ तेजी से एक्शन लेने की क्षमता रखता है। इसलिए ईरान ने बहरीन को एक बार फिर निशाना बनाया है। ईरान ने बार बार ये दावा किया है कि अमेरिकन फोर्सेस का सेंट्रल कमांड का भी बहरीन में बहुत बड़ा बेस है, जहाँ पे कुछ सूत्र ये बताते हैं कि 10,000 से ज़्यादा अमेरिकन ट्रुप्स तैनात हैं। ऐसे में जब जब ईरान को लगता है कि बहरीन की तरफ से ईरान पर कोई अमेरिकी विमान ने या अमेरिकन शिप ने हमला किया है, तो ईरान तुरंत अपनी मिसाइलों का रुख या अपने ड्रोन्स का रुख बहरीन की तरफ कर देता है। अमेरिका की हिमाकत का जवाब देने के लिए ईरान ने जो काउंटर अटैक किया, उसका टारगेट रहा जॉर्डन में अमेरिका का सैन्य ठिकाना अल अजरक एयरबेस। आईआरजीसी ने इस सैन्य बेस को निशाना बनाते हुए मिसाइलों से घातक प्रहार किया। सीरियल स्ट्राइक के दौरान जॉर्डन में ईरानी मिसाइलें देखी गई। दावा किया जा रहा है कि यहां एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के ज्यादातर हमलों को रोकने में नाकाम रहा। जॉर्डन में ईरान के स्ट्राइक के दौरान आसमान में कई प्रोजेक्टाइल नजर आए, तभी यहां मौजूद अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और हमला नाकाम करने की कोशिश की। हालांकि आईआरजीसी ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने का दम भरा है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि जॉर्डन के अल अजरक में मौजूद अमेरिकी सेना के एयरबेस और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर 4 अहम ठिकानों को निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। इनमें F-35 फाइटर जेट के हैंगर को भी नष्ट करने का दम ईरान ने भरा है। इसके अलावा जॉर्डन के मुअफ्फाक साल्टी एयरबेस पर भी धमाका होने की खबर है। आईआरजीसी ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एक और ठिकाने को टारगेट किया है। ये सैन्य अड्डा है कुवैत का कैंप ब्यूरिंग बेस। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से इस सैन्य बेस को निशाना बनाया। अल जहरा और उसके नजदीकी रिहायशी बस्तियों से दर्जनों वीडियो सामने आए हैं, जिनमें बेस की दिशा में आसमान में तेज रोशनी, आग की लपटें और सिलसिलेवार भीषण धमाके सुनाई दिए हैं। इन हमलों को अंजाम देने के बाद ईरान ने फिर दम भरा है कि अमेरिका भले ही खुद को सुपर पावर बताता हो, लेकिन खाड़ी के क्षेत्र में ईरान हर मोर्चे पर हावी है। ईरान ने ये दावा किया है कि उसने मिडिल ईस्ट में 21 जगह पर हमले किए हैं। इसमें बहरीन, कुवैत और जॉर्डन तक के टारगेट शामिल हैं। हाँ, ईरान ये कह रहा है कि बहरीन, जॉर्डन या कुवैत में उसने जहाँ पर भी हमला किया इन 21 जगहों पर, वो सारे के सारे अमेरिका की आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के बेस हैं। अब ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव क्या करवट लेगा? क्या ये महायुद्ध में बदल जाएगा या फिर सेलेक्टिव स्ट्राइक तक सीमित रहेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त इस मोर्चे पर एक चिंगारी भी बारूदी ज्वाला में बदल सकती है और पूरे इलाके को झुलसा सकती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।